हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेटमॉक। माय नेम इज़ डॉली छाबड़ा। ये वीडियो पार्ट 8 है, चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी का। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा नेटमॉक के बारे में। नेटमॉक पे आपको यूपीएससी, नेट और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके नेटमॉक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने मिलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वे मेथड। अब इसके पहले हम लोग 3 मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं जो कि डेटा कलेक्शन के लिए साइकोलॉजिकल रिसर्चेस में यूज़ की जाती हैं। तो ये 4th मेथड है जिसका नाम है सर्वे मेथड। अब आप लोगों ने टीवी में या न्यूज़पेपर में इलेक्शंस के दौरान कुछ सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं, इसके बारे में सुना होगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उनको किस तरीके से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है ये जानने के लिए कुछ सर्वे किए जाते हैं। एग्जिट पोल, एंट्रेंस पोल, ओपिनियन पोल, ऐसी बातें आपने सुनी होगी। तो इन्हें इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है उसे सर्वे कहा जाता है। तो बेसिकली सर्वे क्या है? ये एक रिसर्च मेथड है। काफ़ी ये इवॉल्व हो गया है कि आज ये बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निक बन गई है। तो ये एक रिसर्च में यूज़ किए जाने वाला मेथड है। क्यों यूज़ करते हैं इसे? डेटा कलेक्शन के लिए, राइट? फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स, ऐसे लोगों से जिनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, राइट? और किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, जिस भी टॉपिक में हमारा इंटरेस्ट है या जिस भी टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड लोगों से जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो सर्वे के थ्रू ली जाती है। कई बार लोगों के ओपिनियंस जानने के बारे में, एटीट्यूड जानने के बारे में, लोगों की क्या राय है किसी पर्टिकुलर नेशनल इंटरेस्ट के इशू पे, या लोगों की कैसी सोच है उस पे, ये सब चीज़ें जानने के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं। तो अब जब सर्वे कंडक्ट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। तो ये टेक्निक्स में आता है पर्सनल इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर सर्वे या टेलीफोन सर्वे। इन तीनों में से किसी के भी माध्यम से कुछ डेटा कलेक्ट किया जाता है ताकि सर्वे जो है वो पूरा हो सके। तो पहला है पर्सनल इंटरव्यूज। अब जैसे इंटरव्यू का क्या मतलब होता है कि जनरली ये फेस टू फेस होता है और ये पर्पसफुल एक्टिविटी होती है। मतलब कुछ एम के साथ ये एक्टिविटी की जाती है जिसमें कि कोई किसी से क्वेश्चंस कर रहा है ताकि उसको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। जैसे हम डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट्स को कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उनका एक इंटरव्यू लेते हैं ताकि डॉक्टर को अच्छे से पता चले कि उनके पेशेंट की प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, राइट? तो डॉक्टर्स इंटरव्यू लेते हैं। वैसे ही जब किसी जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं तो जो एम्प्लॉयर है वो भी आपका इंटरव्यू लेता है, राइट? वो कुछ क्वेश्चंस करता है ताकि वो देख सके कि आगे वाला बंदा जो है, जो भी जिसने भी अप्लाई किया है, वो उस जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो इस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट करके भी किसी से कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में या उसके ओपिनियंस के बारे में ली जा सकती है। तो जनरली इंटरव्यूज फेस टू फेस होते हैं। अब इंटरव्यूज के टाइप्स हैं, बेसिकली 2 टाइप्स है। एक है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड। अब ये जो टाइप्स है ये टाइप्स निकल के आए हैं उस चीज़ में से कि प्रिपरेशन जो भी किया जाता है, इंटरव्यू लेने के पहले जो भी तैयारियां की जाती है उसमें कुछ डिफरेंस होने की वजह से ये 2 टाइप्स निकल के आए हैं। अब जैसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की जब हम बात करें या स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू की जब हम बात करते हैं तो जो भी इंटरव्यूअर है, अब जो इंटरव्यू लेता है उसे इंटरव्यूअर कहते हैं और जो इंटरव्यू दे रहा है, मतलब जो आंसर दे रहा है, जो रिस्पोंडेंट है, उसे इंटरव्यूई कहते हैं, है ना? तो अब जब इंटरव्यूअर किसी इंटरव्यूई को जब क्वेश्चंस करता है तो उसके पास अगर एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, एक लिस्ट है जिसमें क्वेश्चंस दिए हैं और उसे वही क्वेश्चंस पूछने हैं, वही वर्ड्स यूज़ करने हैं और उसे वो सीक्वेंस भी मेंटेन करना है। सीक्वेंस मतलब कैसे कि अगर 3 क्वेश्चंस है तो फर्स्ट के बाद ही सेकंड पूछा जाएगा, सेकंड के बाद ही थर्ड पूछा जाएगा। इस तरीके से अगर उसे कंपल्शन है कि उसे सीक्वेंस भी वही फॉलो करना है, क्वेश्चंस भी वही पूछने हैं, मतलब एक प्री डिसाइडेड रिटन क्वेश्चंस है जिसको उसे इंटरव्यू से पूछना है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो उसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहा जाता है।
यहाँ पे जो इंटरव्यूअर होता है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती या तो बहुत ही कम होती है, उसके पास लिबर्टी नहीं होती कि वो क्वेश्चंस में कुछ चेंज कर सके या इंटरव्यू के आंसर के हिसाब से अपना कुछ क्वेश्चन चेंज कर सके या सीक्वेंस चेंज कर सके, राइट। तो जब ऐसा चलता है कि एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है और उसे सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग अगर जाना है इंटरव्यूअर को, तो वो स्ट्रक्चर्ड या स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू हम उसे कहेंगे। और जनरली स्ट्रक्चर्ड या स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू में क्वेश्चंस जो किए जाते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। अब ये क्लोज्ड एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन का जो मीनिंग है ये हम आगे भी पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ इतना ध्यान में रखो कि क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए होते हैं जिसके हिसाब से जो रिस्पोंडेंट है उसे आंसर करना है। फॉर एग्जांपल एक आधा MCQ है या 4 ऑप्शंस दिए हैं और उन 4 ऑप्शंस में से ही उसे कोई आंसर चूज करना है, मतलब उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस कहा जाता है और जनरली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के दौरान क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस यूज किए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू की। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में क्या होता है कि कई बार इंटरव्यूअर के पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तो होता ही है, एक लिस्ट होती है, बट वो लिस्ट के साथ साथ उसके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो ये लिस्ट में से कुछ क्वेश्चंस को का सीक्वेंस चेंज कर सके या कुछ क्वेश्चंस वो अपनी मर्जी से उसमें ऐड कर सके या क्वेश्चंस की वर्डिंग चेंज कर सके। इस तरीके की जब फ्लेक्सिबिलिटी इंटरव्यूअर के पास होती है तब उसे हम अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू कहते हैं। और यहाँ पे जनरली ओपन एंडेड क्वेश्चंस यूज किए जाते हैं। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें जो रिस्पोंडेंट है उसके पास खुली छूट है कि वो किसी भी तरीके से आंसर कर सकता है। मतलब क्लोज एंडेड में हमने देखा कि उसके पास 4 ऑप्शंस है और उन चारों में से ही उसे एक सिलेक्ट करना है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्वेश्चंस इस तरीके के किए जाएंगे कि आप कितने खुश हैं, तो अब रिस्पोंडेंट के ऊपर है वो किसी भी तरीके से उसका आंसर दे सकता है कि मैं बहुत खुश हूँ या मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस टाइप का वो डिपेंड करता है कि वो उसी पर डिपेंड करता है कि उसे किस तरीके से आंसर देना है। उस पर कुछ बाइंडिंग नहीं है कि 4 ऑप्शंस में से ही एक सिलेक्ट करना होता है। तो जनरली अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में ओपन एंडेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज के बारे में। अब हम देखेंगे कि इंटरव्यूज जब कंडक्ट करते हैं तो वो किस तरीके से होता है। तो ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरव्यूज कंडक्ट किया जाए, मतलब जो इंटरव्यूअर है वो भी एक इंडिविजुअल है, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे का इंटरव्यू ले रहा है, राइट। तो ये 1 to 1 वाला, तो ये इस ऐसे इंटरव्यूज को इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कहा जाता है। ये जनरली हम देखेंगे डॉक्टर और पेशेंट में, राइट। एक डॉक्टर है जो अपने एक पेशेंट का जब भी कुछ इलाज कर रहा है या कुछ उससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा। फिर दूसरा है इंडिविजुअल टू ग्रुप। अब यहाँ पे ऐसा होगा कि एक इंटरव्यूअर है और वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, तो ऐसे इंटरव्यू को हम इंडिविजुअल टू ग्रुप कहेंगे। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो सकता है फोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस। अब जो GD हम लोग कहते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशंस जब होते हैं तो एक इंटरव्यूअर होता है और वो बहुत सारे लोगों से क्वेश्चंस कर रहा होता है, राइट। तो ये एक इंडिविजुअल टू ग्रुप वाला इंटरव्यू हो गया। फिर है ग्रुप टू इंडिविजुअल। अब ग्रुप टू इंडिविजुअल में कैसा होगा कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं और वो किसी एक बंदे का इंटरव्यू ले रहे हैं। अब ऐसा यूजुअली हमें UPSC के इंटरव्यू में देखने को मिलता है कि एक पैनल होता है, मतलब एक ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स होता है जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की या एक कैंडिडेट की का इंटरव्यू ले रहा होता है, राइट। तो ये क्या हो गया, ग्रुप टू इंडिविजुअल। और फिर चौथा है ग्रुप टू ग्रुप। यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स है जो कि ग्रुप ऑफ इंटरव्यूई के इंटरव्यूज ले रहे हैं। तो इस तरीके से इंटरव्यूज कंडक्ट करने के लिए भी अलग अलग हम लोग कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल टू ग्रुप और बाकी के। और जब भी हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो यहाँ पे किसी के बारे में बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेना भी इजी हो जाता है। और पर इसका एक ये ड्रॉबैक है कि इंटरव्यू लेने में काफ़ी समय लग जाता है। तो ये टाइम इंटेंसिव टेक्निक है
और कई बार टाइम ज़्यादा लगने की वजह से ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है, या यहाँ पे ये कॉस्टली भी हो सकता है या कॉस्ट कम भी हो सकता है इसमें। तो यूजुअली टाइम ज़्यादा लिया जाता है, बट बेसिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसी के बारे में डिटेल्ड हमें मिल सकती है और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है। तो ये था पर्सनल इंटरव्यूज़ के बारे में। फिर दूसरी टेक्निक है क्वेश्चनेयर सर्वे। तो क्वेश्चनेयर का मतलब क्या होता है कि एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एक जैसे कि यहाँ पे एक फ़ोटो दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और आपको उसके कुछ आंसर्स है जो कि मार्क करके देने हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये पेन पेपर टेस्ट वाला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चनेयर होता है, और ये सर्वे के दौरान यूज़ किया जाता है। इसमें ऐसे क्वेश्चनेयर्स या क्वेश्चंस सेट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और बहुत सारे लोगों के ऊपर ये एक साथ एडमिनिस्टर किया जा सकता है, या इंडिविजुअल के घर पे भी जाके ड्रॉप किए जा सकते हैं और फिर बाद में कलेक्ट किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चनेयर सर्वे को पूरा किया जाता है। और जब हम क्वेश्चनेयर सर्वे की बात करेंगे तो ये थोड़ा सिंपल होता है और इसमें थोड़ा टाइम जो है वो बच जाता है, क्योंकि इजीली हम ग्रुप ऑफ पीपल के का सर्वे इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सेट्स एक साथ बना लिए, जैसे टेस्ट कंडक्ट होता है स्कूल्स में, क्वेश्चनेयर्स क्वेश्चन पेपर्स टीचर के हाथ में होते हैं और वो एक साथ सारे बच्चों को दे देते हैं और फिर सारे बच्चे उसको फिल करके वापस कर देते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चनेयर सर्वे भी किया जाता है। और ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो हमने अभी पढ़ा, वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से बहुत इससे मेल खाता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी फ्रेम्ड होते हैं। क्वेश्चंस में हम लोग मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के साथ थोड़ा मेल खाता है। अब जब क्वेश्चंस भी हमारे क्वेश्चनेयर में होते हैं तो वो दो टाइप के होते हैं। जैसे पहले हमने बात की ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस मतलब क्या, कि जिसके आंसर जो है, जो भी रिस्पोंडेंट है वो अपनी मर्जी से दे सकता है, कि आप कितने खुश हैं, आप कहाँ रहते हैं, कोई ऑप्शंस नहीं दिया है, वो अपने हिसाब से अपना आंसर दे सकता है। बट जब हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो रिस्पोंडेंट है उसके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती, उसके पास कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं। जैसे ये 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से एक ही उसे चूज करके बताना है, या राइट और रॉन्ग में उसे आंसर देना है, या ट्रू और फॉल्स में उसे आंसर देना है, या येस और नो में उसे आंसर देना है। मतलब यहाँ पे आंसर जो है डिस्क्रिप्टिव ना होते हुए कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है हमें क्वेश्चनेयर में मिल जाते हैं। तो मिक्स्ड भी हो सकता है, या ओपन एंडेड ही क्वेश्चंस रहेंगे या क्लोज एंडेड ही रहेंगे, ऐसे किसी भी तरीके का क्वेश्चनेयर तैयार किया जाता है। और कई बार रेटिंग देनी होती है या रैंक देना होता है, कि कुछ ऑप्शंस दिए उसमें से आपको रैंक करना है 1 2 3 आपकी चॉइस के हिसाब से। तो इस तरीके से क्वेश्चनेयर्स में क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी तरीके की इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज़ किया जाता है। ये थोड़ा सिंपल होता है और इजी भी होता है एडमिनिस्टर करना। और एक चीज़, क्वेश्चनेयर्स हम लोग लोगों के घर पे ड्रॉप करके फिर बाद में कलेक्ट करें, ऐसे भी कर सकते हैं, या मेल के थ्रू भी किया जाता है। बट इसका एक ये ड्रॉबैक है कि कई बार ऐसा होता है मेल के थ्रू अगर हम सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं तो कई लोग ऐसे होंगे जो क्वेश्चनेयर जो उनको मेल के थ्रू मिल भी जाएगा वो उसका रिप्लाई नहीं देंगे। कई बार क्वेश्चनेयर हमारे घर पे भी आ जाए तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई उसको फिलअप करके सेंड नहीं करेगा वापस। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा ये एक इसका लिमिटेशन आ जाता है। फिर उसके बाद वाला मेथड है टेलीफोन सर्वे। तो टेलीफोन सर्वे में क्या करेंगे, सर्वे जो भी कंडक्ट करना है वो टेलीफोन यूज़ करके करते हैं। तो आजकल तो वैसे भी बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें लेनी है वो थ्रू टेलीफोन लिया जाए तो उसे टेलीफोन सर्वे कहा जाएगा। कई बार आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, कोई इशू चल रहा है या किसी प्रोग्राम के बारे में, ये लोग काफ़ी बातें कर लेते हैं, कोई इशू को अच्छे से वो लोग डिस्क्राइब कर देते हैं, डिटेल में बता देते हैं और फिर बाद में आपसे कहते हैं कि अगर आपकी इस बारे में क्या राय है वो आप प्लीज़ SMS करके इस नंबर पे बता दीजिए और ये नंबर टोल फ्री है। इस तरीके से आपसे इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। तो यहाँ पे टेलीफोन यूज़ करके हम लोग इसका सर्वे को कंडक्ट करते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि एक तो ये है कि टाइम तो बहुत बच जाता है,
क्योंकि जाने आने का और बाकी सब टाइम बचता है। एक टेलीफोन किया और आगे से इन्फॉर्मेशन ले ली, तो टाइम के हिसाब से ये थोड़ा इजी है, इसमें टाइम बचता है। पर कई बार ऐसा होता है जो रिस्पोंडेंट होता है या जो आंसर दे रहा होता है वो ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करता, वो ज़्यादा क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर नहीं देगा, या वो फेक करेगा, जानबूझ के गलत आंसर देगा। यहाँ फेस टू फेस तो है नहीं कि हम उसे देख के समझ पाए कि ये सही बोल रहा है। मतलब कुछ एक कन्फ्यूजन सा भी हमारे मन में क्रिएट नहीं हो सकता कि वो जो भी बंदा आंसर दे रहा है वो सही है या नहीं, कि वो फेक कर रहा है, राइट। तो कई बार ऐसे सुपरफिशियल आंसर्स मिलना, फेकिंग करना या कोऑपरेट नहीं करना, आंसर्स ढंग से देना नहीं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स टेलीफोन सर्वे पे हो सकती हैं। तो ये था टेलीफोन सर्वे के बारे में। तो हमने अब यहाँ पे जितने भी मेथड्स देखे या जितनी भी टेक्निक्स देखी, तो सब टेक्निक्स के कुछ अपने एडवांटेजेस है, कुछ अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो इन ऑल सर्वे मेथड के हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस ऐसे हैं सर्वे मेथड के कि सर्वे बहुत आसानी से, क्विक एंड एफिशिएंट, जल्दी से किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों पे एक साथ हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इससे हमारा टाइम बच जाता है, जल्दी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और जो भी पब्लिक इश्यूज है उसमें पब्लिक ओपिनियन गैदर करना इजी हो जाता है सर्वेस के माध्यम से। तो इस तरीके से सर्वेस के ये कुछ एडवांटेजेस हैं। बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि कई बार लोग जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। कई बार वो सच में भूल जाते हैं, मेमोरी लैप्स की वजह से वो सही आंसर नहीं दे पाते, वो उस वक्त रिकलेक्ट नहीं कर पाते। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें सर्वे में देखने को मिल सकती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वही रिस्पॉन्सेज देते हैं रिस्पोंडेंट्स जो उनको लगता है कि रिसर्चर को सुनना है। मतलब रिसर्चर जो चाहता है उस तरीके के ही आंसर्स लोगों के द्वारा दिए जाते हैं। तो ऐसा भी कई बार सर्वे में देखा जाता है। तो इस तरीके से सर्वे के अपने एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये पूरा जो वीडियो था ये सर्वे मेथड के बारे में था। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में इतना ही। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से भी नेटमॉक से जुड़े रह सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।